हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी। जैसा कि आप सब जानते हो कि हमने आज आपका चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म स्टार्ट कर दिया था। तो आज इसका हम लोग आपके लिए आए हैं पार्ट 2। अगर आप सभी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो फटाफट प्लेलिस्ट के ऑप्शन में सिविक्स क्लास 8 की प्लेलिस्ट खोलो और उसमें से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म का पार्ट 1 देख लो। तो अब पार्ट 2 में सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि मैंने प्रीवियस सेशन में आपको क्या क्या चीज़ें बताई थी। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि सेकुलरिज्म क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि सेकुलरिज्म यानी कि कोई भी स्टेट किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है। स्टेट अलग चीज़ हो जाती है और रिलीजन अलग हो जाता है, उसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं। स्टेट जब कोई भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है तो हम उसे सेकुलर स्टेट कहते हैं, और साथ ही साथ इस पूरी प्रोसेस को हम लोग सेकुलरिज्म कहते हैं। यानी कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म मतलब यही होता है कि हम किसी एक रिलीजन को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। तो नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। तो ये ज़रूरी क्यों हो जाता है कि भाई हम रिलीजन को स्टेट से अलग करें। ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है डियर स्टूडेंट, आई वांटेड टू गिव यू द एग्जांपल। सो सपोज मान लो कि कोई 4 रिलीजन है इंडिया में, तो वैसे प्रमुख, लेकिन ज़्यादा हो तो आप मान लो कि एक रिलीजियस ग्रुप है, उसको पावर मिल गई है, मतलब मेजॉरिटी में है और उसको स्टेट पावर मिल गई है। तो वो क्या कर सकता है, स्टेट पावर का मिसयूज़ करके जो अदर रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनको डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, उनको नीचा दिखा सकता है, मतलब उनका सारी चीज़ ख़त्म हो जाती है जो नीचे वाले ग्रुप्स हैं उनकी, राइट। तो उन माइनॉरिटीज़ जो होती हैं उनको बुरा लगता है, और इसी की वजह से जो स्टेट होता है उसको रिलीजन से अलग करने की ज़रूरत पड़ती है। ये मैंने आपको प्रीवियस सेशन में अच्छी तरह समझाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट जाके देख के आ जाओ, वरना आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पे एक शब्द पढ़ा था जो था क्रोशियन। क्रोशियन मतलब क्या होता है, जब आपकी जो स्टेट होती है वो उसके पास पार होती है यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन मतलब क्या होगा कि आपका ये एक स्टेट है, उसके पास पार है, वो कुछ आपकी स्टेट के पास पार है, ठीक है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स कि अनदर अनदर हमने यहाँ पर से भी पढ़ा था फ्रीडम टू इंटरप्रेट के बारे में। यानी कि कोई भी एक इंसान जो है वो अपने मन का रिलीजन, जिस रिलीजन को फॉलो करना चाहता है वो फॉलो कर सकता है। ये हमने पढ़ा था फ्रीडम टू इंटरप्रेट में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है प्रीवियस सेशन की, प्लीज़ जाके देख के आ जाओ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, फ्रीडम टू इंटरप्रेट मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्सन जो है वो अपने मन का रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है। वो कोई भी रिलीजन जो वो प्रैक्टिस करना चाहता है उसको प्रैक्टिस कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट, कहीं ना कहीं हमने फ्रीडम टू इंटरप्रेट तक पढ़ लिया था। अब फ्रीडम टू इंटरप्रेट को पढ़ने के बाद डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म। इंडियन सेकुलरिज्म आखिर है क्या, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहले आपको अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो मैंने पहले आपको पढ़ाया था व्हाट इज़ सेकुलरिज्म, मैंने सेकुलरिज्म के बारे में बताया था। लेकिन आज का वीडियो जो है वो टोटली डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म, ठीक है। इंडियन कैसा सेकुलरिज्म करता है। सेकुलर कंट्री तो वही जो कोई एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रहा है। क्या इंडिया में सच में सेकुलरिज्म है, ये हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटेट्स दैट द इंडियन स्टेट्स बी सेकुलर। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो देखता है कि जो इंडियन स्टेट्स हैं वो सेकुलर होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द फॉलोइंग। एक सेकुलर स्टेट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, क्या उसके प्रमुख वो होने चाहिए डियर स्टूडेंट पॉइंट्स, कि भाई ये सेकुलर स्टेट है, ये हम उसे कह पाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 1, जो कि है दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। कोई एक रिलीजियस कम्युनिटी के पास इतनी पावर नहीं आनी चाहिए कि वो दूसरी कम्युनिटी को नीचा दिखाए, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये नहीं होना चाहिए। देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी।
एक ही कम्युनिटी के लोग हैं लेकिन फिर भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं क्योंकि वो छोटी कास्ट के, वो ऊपर है। तो ये सारी भी सेकुलरिज्म में आते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट वी हैव द पॉइंट 3 विच इज़ दैट द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम फ्रॉम द इंडिविजुअल। स्टेट किसी में भी अंदर नहीं घुस सकता। स्टेट ये नहीं कह सकता कि भाई तुम ये वाला रिलीजन फॉलो मत करो। जिसको जो भी रिलीजन फॉलो करना है वो कर सकता है, इसमें स्टेट बीच में नहीं आ सकता। स्टेट तभी एक्शन लेता है डियर स्टूडेंट जब आपका रिलीजन की वजह से कोई सोशल ट्रीट हो जाती है, जैसे मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया, तब स्टेट को अंदर अपनी पार दिखानी पड़ती है। ये मामला मैं कह रही हूँ आपसे। नेक्स्ट है द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वे टू प्रिवेंट द एबव डोमिनेशन। कैसे इंडियन स्टेट इन सब चीज़ों में वर्क करता है, लेट अस अंडरस्टैंड। फर्स्ट इट यूजेस द स्ट्रेटजी। फर्स्ट जो वो स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट आपका इंडियन स्टेट, वो है ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द अदर रिलीजन। यानी कि भाई उनको रिलीजन के अंदर नहीं घुसना है, स्टेट अलग हो जाता है और रिलीजन आपकी अलग चीज़ है। मैंने आपको ये 2-3 बार बता दिया है, डोंट कन्फ्यूज इन दिस कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई भी डाउट आता है डियर स्टूडेंट तो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको उसका आंसर दे सकें। Okay, dear student, let's continue. The Indian state is not ruled by the religious group, and nor does it support any one religion. जो आपके इंडियन स्टेट होता है ना तो वो मेजॉरिटी ग्रुप से रूल किया जाता है, कोई भी रिलीजियस ग्रुप से वो रूल नहीं किया जाता है डियर स्टूडेंट, और ना ही वो किसी रिलीजन को सपोर्ट करता है। कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं हम? सेकुलर स्टेट। जो स्टेट सेकुलर होगा उसके की पॉइंट्स की भाई सेकुलर स्टेट को कैसा होना चाहिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेशेस लाइक लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशंस and government schools and offices are not supposed to display or promote any one religion. गवर्नमेंट स्कूल में डियर स्टूडेंट्स, पुलिस स्टेशंस में, ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके, वो किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते। आपने अक्सर देखा होगा प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में क्या होता है, दे यूज टू सेलिब्रेट देयर रिलीजन्स फेस्टिवल, राइट। अगर आप कोई क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं आपने देखा होगा अक्सर कि वो क्रिसमस मनाते हैं, ईस्टर मनाते हैं, गुड फ्राइडे मनाते हैं, राइट। लेकिन आपका अगर वहीं पे गवर्नमेंट स्कूल देखा जाए तो वो कोई भी एक रिलीजन का जो है फेस्टिवल स्कूल में नहीं मनाते। क्यों? क्योंकि वो स्टेट में आते हैं, वो गवर्नमेंट में आते हैं, एंड गवर्नमेंट क्या है, सेकुलर है, राइट। तो वो किसी एक स्टेट एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करना चाहिए, है ना। नाउ सी नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, गवर्नमेंट हाई स्कूल। अब यहाँ पे देखो बड़ा अच्छा स्टोरी एक्ट दिया है जिससे कि आपको ये ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाए। सो डियर स्टूडेंट प्लीज़ बी पे अटेंशन ऑन दिस and watch the video till the end so that you understand every and each point of this chapter. So देखो, in government school in सीमापुर students wanted to celebrate a religious festival. एक गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें बच्चे क्या सेलिब्रेट करना चाहते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल, यानी कि उनका जो जिस रिलीजन में वो बिलोंग करते हैं उसका फेस्टिवल। तो आप देखो क्या बोल रहे हैं वो, सर इट्स अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, वी नेवर सेलिब्रेटेड इन इट इन स्कूल, कैन वी डू इट दिस ईयर। तो पूछते हैं कि सर हमने कभी भी जो अपना फेस्टिवल है स्कूल में सेलिब्रेट नहीं करा है, तो क्या हम आज उसे कर सकते हैं, इस साल कर सकते हैं। तो अब देखो सर क्या बोलते हैं, आई एम अफ्रेड दैट isn't possible, Rekha. This is a government school. We cannot give importance to any one religion. Private schools may do that. Government schools don't celebrate any religious festival in the school premises. Most religious festivals are public holidays so that we can celebrate these at our homes. तो उनके सर बोलते हैं कि मेरे को नहीं लगता है पॉसिबल है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में हम किसी भी एक रिलीजन को इम्पॉर्टेंस नहीं दे सकते हैं, राइट। तो हम कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल स्कूल में सेलिब्रेट नहीं करते हैं। और फिर वो कहते हैं गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल कैन डू दिस, मीन्स प्राइवेट स्कूल अगर जो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी से रिलीजन से बिलोंग कर रहा है या सिख से रिलीजन से बिलोंग कर रहा है, तो दे कैन सेलिब्रेट देयर ओन फेस्टिवल्स,
राइट। वो गवर्नमेंट में नहीं आ रहा है ना, वो गवर्नमेंट स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस, राइट। सो वो बोल रहे हैं कि वैसे भी ज़्यादातर जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं उसमें हमें छुट्टी मिलती है, तो हम घर में मना सकते हैं। आई नेवर थॉट ऑफ it this way. I guess we can always celebrate it outside the school. Anyway, we were planning to celebrate it in our locality. तो अब इन दोनों की चर्चा हो रही है कि भाई हम अपने घर में ही मना लेंगे। तो अब देखो, in the above storyboard, the celebration of the religious festival within the school would have been a violation for the government policy of treating all religion equally. अगर ये स्कूल कोई रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लेता तो डियस्टर इससे क्या हो जाता, गवर्नमेंट में कितने सारे आरोप लग जाते कि भाई ये तो सारे रिलीजन्स को अच्छी तरह इक्वली इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रहे हैं ना। तो इसलिए क्या होता है कि गवर्नमेंट कोई भी रिलीजन को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता है, इसलिए वो कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल गवर्नमेंट स्कूल में नहीं मनाए जाते, प्राइवेट स्कूल में डू दैट। ओके, देन वी हैव गवर्नमेंट स्कूल cannot promote any one religion either in their morning praise or through the religious celebration. This rule does not apply to the private school. Again I am telling that government school, जैसे कि आप जानते हो, कोई एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, तो उनकी सुबह मॉर्निंग प्रेयर में कोई रिलीजन का गाना बजाना या कोई रिलीजन के लिए प्रे करना कोई भी दिस इज़ नॉट अलाउड। इफ़ यू सी द प्राइवेट स्कूल में डू दिस, राइट, क्योंकि वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, राइट, वो किसी इंसान ने खुद बनाया है। सो प्राइवेट स्कूल में डू दिस, आई हैव टोल्ड यू अगेन। द सेकेंड वे इन विच द इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट above domination is through the strategy of non interference. कौन सी स्ट्रेटेजी से? नॉन इंटरफेरेंस। अब देखो, मतलब कि वो रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करते हैं, ठीक है। दिस मीन दैट इन द ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन एंड नॉट इंटरफेयर विद रिलीजियस प्रैक्टिस, द स्टेट मेक सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर द पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। कोई रिलीजियस कम्युनिटी में वो एक्सेप्शंस बनाते हैं, क्योंकि स्टेट कोई रिलीजन में इंटरफेयर नहीं कर रहा। स्टेट तभी इंटरफेयर करता है जब वो रिलीजन से सोशल ट्रीट होती है, यानी कि लड़ाई झगड़ा हो गया, उससे कुछ हो गया, तो मतलब ऐसी चीज़ों में स्टेट को आगे आना पड़ता है, वरना स्टेट रिलीजन से अलग हो जाता है, ठीक है। तो कोई चीज़ें ऐसी होती है जिसमें स्टेट को एक्सेप्शंस देने पड़ते हैं, जैसे कि a group of friends who recently brought the scooters are meeting to go the ride together. वो दोनों साथ में राइड में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। Hey, I hope you have a helmet. You don't know the law in Delhi requires that you wear one. Why aren't you wearing a helmet? Do you want to be fined? वो कहता है कि भाई तुम्हें तो पता ही है दिल्ली में रूल है कि हमें हेलमेट पहनना है, तुम हेलमेट क्यों नहीं पहन रहे हो? पहन लो हेलमेट, वरना तुम्हें फ़ाइन भरना पड़ेगा। अब वो जो दूसरा बंदा है जो स्कूटर चलाने वाला है, वो आपका सिख कम्युनिटी का है, मतलब इसने ऊपर क्या पहनी है? पगड़ी पहनी है ना डियर स्टूडेंट। अब इसमें क्या एक्सेप्शन हो जाएगा कि वो हेलमेट नहीं पहनेगा, ठीक है, क्योंकि उनकी पगड़ी खुद इतनी मोटी होती है, आपने देखी होगी। डोंट वरी, आई विल बी नॉट फाइन। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। हे परमजीत, वाई वोंट यू बी फाइंड? और वो कहते हैं कि भाई तुम क्यों नहीं फाइंड होगे, पूरा दुनिया फाइन हो रहा है, तुम क्यों नहीं होगे? फॉर सिक्स, वेयरिंग अ पगड़ी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रिलीजन। हमारे लिए पगड़ी पहनना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हमें स्टेट फोर्स नहीं कर सकता कि हम हेलमेट पहने। तो डियर स्टूडेंट, आई होप दैट यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई एक्सेप्शंस होते हैं स्टेट जो करता है, अगर कोई रिलीजियस ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आप सिखों का देख रहे हैं, पगड़ी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर रिलीजन, राइट। तो दे कैन नॉट से दैट वेयर द हेलमेट, राइट, दे कैन नॉट फोर्स देम टू वेयर द हेलमेट, yes. So that's why for Sikhs it is exception that they cannot wear helmet in their pagdi. Okay. Now see, in the above storyboard, Paramjeet, the Sikh youth,
does not have to wear the helmet. This is because the Indian state recognizes that wearing a pagadi turban is the central to the Sikhs religious practice, and in order not to interfere with this allows an exception in the law. तो अब जो स्टेट है उसको पता है कि भाई पंजाबियों के लिए पगड़ी पहनना, तुरबन पहनना कितना इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, राइट। तो इसलिए वो उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं और उन्होंने एक्सेप्शन दे दिया। The third way in which Indian secularism works to prevent the domination listed earlier is a strong strategy of invention. अब कौन सी strategy आएगी? Invention की। You read earlier in this chapter about the untouchability. आपने untouchability के बारे में पढ़ा था ना? This is a good example where the members of same religion, upper caste Hindu, dominate the member of some lower class within it. In order to prevent the religion-based exclusion and discrimination of lower caste, the Indian Constitution bans untouchability. मतलब कि डियर स्टूडेंट्स, थर्ड वे जिसमें आपका इंडियन सेकुलरिज्म वर्क करता है, कौन सी स्ट्रेटजी से? इन्वेंशन की। आपने तो पढ़ा ही था अनटचेबिलिटी के बारे में, है ना। वो गुड एग्जाम्पल है। जैसे अपर कास्ट जो हिंदू है उनमें ही लोअर कास्ट को भी डाला गया है जो, और अगर उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन वो होता है लोअर कास्ट में, तो इसको जो है स्टेट अनटचेबिलिटी को बैन कर रहा है। इन दिस इंसिडेंस the state is inverting in religion in order to and the social practice that is belief discriminates and exclude that violates the fundamental rights of the lower caste. Who are the citizens of this country? So dear students, now वो कह रहा है आपका ये कह रहा है कि स्टेट कब इंटरफेयर कर रहा है? जब सोशल जो आपके रिलीजन है वो इधर तक पहुंच जा रहा है कि वो दूसरे को राइट्स को वायलेट कर रहा है, उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, राइट। सो नाउ सी द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द लोअर कास्ट। अगेन आई एम टेलिंग यू व्हाट इज़ द फंडामेंटल राइट डियर स्टूडेंट्स। आपने अगर मिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं पढ़ा है, फटाफट जाके पढ़ लो, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में ये शब्द फंडामेंटल राइट्स आने ही वाला है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल राइट में हमने राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सक्लूजन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फटाफट पढ़ लो। फंडामेंटल राइट मतलब बेसिक नीड्स जो पीपल की होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे उनके बेसिक नीड्स जो वायलेट हो रहे हैं वो आर द सिटीजन ऑफ द कंट्री, जो कि हमारी ही कंट्री के सिटीजन्स हैं, राइट। सिमिलरली टू इंश्योर दैट द लॉज रिलेटिंग टू द इक्वल inheritance rights are respected, the state may have to intervene in the religion based personal laws of the communities. तो डियर स्टूडेंट्स, स्टेट को इंटरवेन करना पड़ता है, यानी कि उनको बीच में आना पड़ता है। कब? जब आपकी सोशल ट्रीट है, जब आप अपने रिलीजन की वजह से दूसरों के राइट्स को वायलेट कर रहे हो, तब आपके स्टेट को बीच में आना ही पड़ता है। So now see dear student, I hope that you have understood this concept also. अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट में, जो कि है नेक्स्ट पैराग्राफ। द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। लेकिन ज़रूरी नहीं कि इंटरवेंशन स्टेट का तभी हो कि भाई ये वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये हो रहा है। कभी कभी इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट जो होता है सपोर्ट के लिए भी हो जाता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन grants the right to the religious communities to set up their own schools and colleges. तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये राइट्स तो आपको पता ही होगा, है ना। राइट टू एजुकेशन, यानी कि अगर वो कोई गवर्नमेंट स्कूल खोल रहे हैं, वो कोई स्कूल खोल रहे हैं, तो क्या होगा, उनको वो पूरी राइट है कि भाई वो स्कूल खोल रहे हैं, राइट। It also gives them financial aid on a non-preferential basis. तो डियर स्टूडेंट, साथ ही साथ इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट जो है उनको फाइनेंशियल
जो प्रॉब्लम है, अगर उनके पास पैसा नहीं है लेकिन वो स्कूल खोलना चाहते हैं, सो वो उनको उसमें भी हेल्प करता है. इन वॉट वे इज इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज. लेकिन ये बात समझ में नहीं आई डियर स्टूडेंट्स कि इंडियन सेकुलरिज्म और कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्री से कैसे डिफरेंस है. वेरी गुड क्वेश्चन. नाउ सी, some of the above objectives are similar to those that have been included in the constitution of the secular democratic countries in the parts of world. So, कोई कोई ऑब्जेक्टिव तो सिमिलर हैं जो और बहुत सारी सेकुलर कंट्रीज़ में भी हैं वर्ल्ड में. फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट एंडामेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज रिस्पेक्टिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ओके ऑफ रिलीजन. तो जैसे कि आपको पता है जो एंडामेंट है यूएस का, उन्होंने ये सही बताया है कि वो लेजिस्लेचर को लॉज बनाने से हटाते हैं रिस्पेक्टिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन, यानी कि वो रिलीजन को बनाए, इससे वो आपको हटाते हैं. और दैट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन. वो चाहते हैं कि भाई रिलीजन में कोई भी चीज़ इंटरफेयर ना हो. राइट. व्हाट इज मीन बाय द वर्ड स्टैब्लिशमेंट इन द लेजिस्लेचर. इसका मतलब क्या हुआ वर्ड का. राइट. कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज ऑफिशियल रिलीजन. वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट. इसका मतलब कि आप कोई भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं बना सकते, उसी रिलीजन को आप प्रमोट नहीं कर सकते हैं. राइट. नाउ सी, नॉर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन. In the US, the separation between state and religion means that neither the state nor religion can interfere in the affairs of one another. तो इससे जो स्टेट है और रिलीजन का उन्होंने सेपरेशन कर दिया है कि कोई भी जो रिलीजन स्टेट है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता और ना रिलीजन स्टेट में इंटरफेयर कर सकता है. ठीक है. देयर इज़ वन सिग्निफिकेंट वे in which Indian secularism differs from the dominant understanding of the secularism practiced in United States of America. लेकिन एक बहुत सिग्निफिकेंट वे है, सिग्निफिकेंट चेंज है जो इंडियन सेकुलरिज्म को यूएस का जो सेकुलरिज्म है उससे डिफ्रेंशिएट करता है. This is because unlike the strict separation between the religion and the states in the American secularism and Indian secularism, the state can intervene in the religious affairs. You have already read about this. लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपने देखा ना, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट कुछ भी अफेयर नहीं कर सकता है, इंटरवेन नहीं कर सकता रिलीजन में वो जा ही नहीं सकता. लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन की अगर मैं बात करूं तो वो अगर कोई ऐसी चीज़ें होती जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया बीच में या वो किसी दूसरी कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, दे कैन इंटरवेन, यानी कि वो उसमें घुस सकते हैं, वो उसके बाद वो एक्शन ले सकते हैं. उसके बाद स्टेट के पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो एक्शन ले. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेन इन द हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू एबॉलिश अनटचेबिलिटी. सो डियर स्टूडेंट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंटरवेन करता है हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस को ताकि वो अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ को हटा सके. राइट. In Indian secularism, though the state is not strictly separate from religion, it does not maintain a principled distance wise religion. यानी कि इंडियन सेकुलरिज्म में क्या होता है, स्टेट्स अच्छे पूरी तरीके से रिलीजन से सेपरेट नहीं है, वो इंटरवेन कर सकता है जब सोशल हार्मनी हो. राइट. This means that any interference in the religion by the state has to be based on the ideals laid out in the constitution. अगर स्टेट कोई भी दिस मीन दैट इंटरफेरेंस, यानी कि जो स्टेट कभी भी अगर रिलीजन में इंटरफेयर कर रहा है तो वो तभी करेगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कब कब उसे इंटरवेन करना है. हर समय इंटरवेन नहीं करेगा, लेकिन जब करना है जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है उसके हिसाब से इंटरवेन करेगा. These ideals serve as the standard though
which we can judge whether the state is not behaving according to the secular principle. यही कुछ आइडियल हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि स्टेट सेकुलरिज्म फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अब डियर स्टूडेंट, हमारा यहाँ पे ये पैराग्राफ आता है. द इंडियन स्टेट इज सेकुलर एंड वर्क इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन. इंडियन स्टेट आपका सेकुलर तो है ही, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मेथड्स को भी लेता है जिससे कि वो रिलीजियस डोमिनेशन जो है उसको प्रिवेंट कर सके. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स डेट आर बेस्ड ऑन दीज सेकुलर प्रिंसिपल. फंडामेंटल राइट्स भी वो गारंटी करता है, फंडामेंटल राइट्स भी वो लोगों को देता है जो स्टेट में रह रहे हैं. साथ ही साथ हाउएवर दिस इज़ नॉट टू से दैट देयर इज़ नो वायलेशन इन दीज राइट्स इन द सोसाइटी. वायलेशन नहीं हो रहा है ये भी हम नहीं कह सकते कम्प्लीटली. Indeed, it is the precisely because such violation happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening. हमें इसके लिए एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए जिससे कि ये सारे जो वायलेशन है हट सके. हमें एक तगड़ा लॉ चाहिए, राइट. So now the knowledge that such rights exist makes us sensitive to their violation and enables us to take action when these violation takes place. तो इन सब चीज़ों की नॉलेज से ही हमें पता चलता है कि ये वायलेशन को इन पे कैसे हमें एक्ट करना है, कैसे हमें एक्शन लेना है. तो डियर स्टूडेंट, हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल and also in the next video we will be doing our exercise, but before that there is a blue box. Let's read it. In February 2004, France passed a law banning students from wearing any conspicuous religious or political signs or symbols such as Islamic headscarf, the Jewish skull cap, or large Christian crosses. तो इन सब फ्रांस ने 2004 में 2004 जो होता है आपका फरवरी में, उन्होंने जो स्टूडेंट्स थे जो वहाँ में स्कूल जाते थे उनको ये बैन कर दिया था कि वो कोई भी रिलीजन का वो नहीं पहन सकते, जैसे हिजाब वगैरह हो गए. एंड देन यू हैव क्रिश्चियन जो पहनते हैं अपने गले में क्रॉस वाले माला, वो नहीं पहन सकते. देन जूइश स्कल कैप, और ये सारी चीज़ें उन्होंने बैन कर दी थी. दिस लॉ हैज़ encountered a lot of resistance from the immigrants who are mainly from former French colonies of Algeria. तो ये लॉ ने बहुत सारी चीज़ों का डिफ्रेंशिएट करा, बहुत सारी चीज़ों को हटा दिया. Tunisia and Morocco. In 1960s, France had faced a shortage of workers and therefore had to provide visas for these immigrants to come and work in the country. तो फिर उनको जब शॉर्टेज हो गई वर्कर्स की तो उन्हें फिर से सारे रूल हटाने पड़े. The daughters of these immigrants often wear the headscarves while attending school. However, with the passing of this new law, they have been expelled from their school from wearing headscarves. तो इस रूल की वजह से अब वो हेडस्कार्फ ही नहीं पहनते हैं. तो ये हो गया हमारा ब्लू बॉक्स भी कंप्लीट. डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.